अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि जो आपको मैंने 15-16 की डायरी पढ़ा दी है वो आपको अच्छे से याद होगा और जो काम दिया गया वो आपने मुकम्मल कर लिया होगा। जितना भी आपको डेली बेस पे पढ़ाया जाता है बच्चों, आप सब ने जो है उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। डेली का काम आपने डेली करना है, ठीक है, ताकि हमें आगे मुश्किल ना हो उसको दोबारा से रिपीट करने की, ठीक है। तो इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। तो चले आइए आज हम अपनी 18 की डायरी देखते हैं कि 18 अगस्त में हमारा कौन सा काम है उसको हम मुकम्मल करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये देखिए पेज नंबर 48 पे आ जाए, 48 पे हमारी नज़र में भी चल रही है सुबह की सैर। तो पढ़ने के दौरान में इस पे डेट लगाएं। इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि शायर सुबह सवेरे कहाँ पहुँचा। तो शायर सुबह सवेरे बाग में पहुँचा, ठीक है। बाग में कौन कौन से फूल खिलते हैं। तो इसमें है, देखिए हमारी नज़र में भी जिक्र है, ठीक है, इनका कि चंबेली है, मोतिया, गुलाब और गेंदा, ठीक है, इसके फूल खिलते हैं। और ये नीचे भी मैंने लिख दिया चंबेली, मोतिया, गुलाब और गेंदा, ठीक है। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 49 पे आ जाइए, 49 में। उसमें हमारा अहम अल्फाज सवाल नंबर 1 है। इस पर भी डेट लगा लें। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अजब, अनोखी, निराली, महकना, खुशबू से मौतर होना, जा बजा, जगह जगह, चहचहाहट, परिंदों की आवाज़ें। उसके बाद सफ़ा नंबर 50 पे आ जाएगी, ठीक है। इस पे हमारा ह वाला है कि आपको इस नज़म का कौन सा शेर ज़्यादा पसंद आया, क्यों। तो इसका आप आंसर लिख लीजिए कि मुझे नज़म का आखिरी शेर पसंद आया क्योंकि इसमें बताया है कि सुबह की सैर से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। तो इस बात का तो बच्चों आपको भी पता है कि सुबह की सैर करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, बीमारियों से बचा रहता है, जल्दी बीमारी उसके पास नहीं आती है। तो इसीलिए हमें जो आखिरी शेर है वो इसीलिए पसंद आया है क्योंकि सुबह की सैर से इंसान बीमारियों से बचा रहता है, महफूज रहता है, ठीक है। इसको आपने ये देख लें, मैंने इसके ऊपर कैमरा किया हुआ है ताकि आप इसको अपनी बुक पर लिख लीजिए, ठीक है, और इसे आपने याद भी करना है अच्छे से। और ये जो सवाल नंबर 1 है ना, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, इसको आपने होमवर्क में भी करना है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बच्चों पेज नंबर 53 पे आ जाइए। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 10 है। दिए हुए अशात दुरुस्त लफ्ज़ लें, आहंग और रवानी से पढ़ें। कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसे हिकमत से सजाए रात दिन। सुबह हुई तो उजाला आ गया, शाम हुई तो अंधेरा छा गया। दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे, रात आई चांद तारे जाग उठे। दिन बना है काम करने के लिए, रात है आराम करने के लिए। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की ये नज़म है, ठीक है। इसको आपने लफ्ज़ के साथ, रवानी के साथ पढ़ना है, यानी शार को आपने, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद नीचे आ जाइए, सवाल नंबर 13 है हमारे करने के काम कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कि मौजू पर 1 मिनट की तकरीर तैयार करके दुरुस्त लबो लहजे और आवाज़ के अतार चढ़ाव के साथ कमरा जमात में पेश करें। मतलब एक किस्म का ये मजमून है आपका कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपने कुछ लाइनें याद करनी है, उसको तकरीर की सूरत में पेश करना है अपने। जब आप स्कूल आएंगे तो हम क्लास में आपसे सुनेंगे, ये स्पीच करवा के देखेंगे कि क्या आप लोगों ने इसे तैयार अच्छे से किया है या नहीं, ठीक है। तो आज का काम जो 18 डेट का मैंने आपको काम दिया, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, याद करना है, ठीक है, ताकि आपको दोबारा याद करने में मुश्किल ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।